Our country has a new obsession. We need to talk about the international concert scene in India because every big artist is coming to India, but it's more than just a music scene. It's a whole social status right now. हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि we are buying the tickets of an artist not because we like their music, but because they will look aesthetic on our Instagram or it will make us look cool. India is the best audience for noise, but the worst audience for art. मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ. Since Ye is coming to India, look at his SoFi concert. He brings out Lauryn Hill, he brings out Travis Scott, and the whole stadium is shaking. People are singing his songs word for word. तुम देख रहे हो कितना crazy scene है. But why? Because the fans there actually know the B-sides. They know the songs, they know the samples, they know how much it means to them. And they're there for Ye या फिर Kanye West and not because they want to look cool. अब तुम ये देखो. बेबी कीम के शोज की एनर्जी अलग ही है. डू यू सी द वाइब ऑफ दैट क्राउड? डू यू सी द एनर्जी? पीपल आर गोइंग क्रेजी भाई. नाउ लुक एट इंडिया. If a big artist comes here, 50% of the people are waiting for him to play that one famous या फिर trending song that went viral on Instagram, and बाकी के गाने शायद उनको आते ही नहीं है. They look bored. It feels like उनको जबरदस्ती बुलाया गया है यहाँ पे. Now you might be saying, भाई लेकिन तेरे को क्या प्रॉब्लम है? People are buying the tickets from their own money. वो अपने पैसे से खरीद के जा रहे हैं, वो enjoy कर रहे हैं. तुझे क्या प्रॉब्लम है? And that's a very valid question. Who am I to say anything to them? They're spending their own money, they're coming to the concerts, and they're doing whatever they feel like. वो उनकी जिंदगी है. मैं कौन होता हूँ उनको रोकने वाला, right? Yes, that is true. मैं कोई नहीं होता, but ये जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, इन सबको बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस होता है. They've been performing for years. तो they can read the room, they can read the crowd. वो फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन कब किस टाइम पे कैसा फील कर रहा है उनके गानों को लेके. और जब आर्टिस्ट ऐसी जगह पे जाते हैं जैसे ये के साथ सोफा में हुआ जहाँ पे एनर्जी बहुत क्रेजी है, दे कैन फील इट. उनको समझ में आता है कि ओके यहाँ पे लोगों को मज़ा आ रहा है. वेयरएज अगर तुम इंडिया जैसी कंट्री में देखोगे और अगर उधर कोई शो कर रहा है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड या फिर उनको बस एक दो गाने आते हैं और बाकी टाइम वो कोई वाइब नहीं कर रहा है. अगर वो बोल रहा है सिंग इट और अगर वो माइक दूसरी तरफ कर रहा है और कोई गा ही नहीं रहा, तो वो डिसअपॉइंटिंग है एक आर्टिस्ट के लिए. अनलेस एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पैसे को लेके भूखा है, वो ये बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेगा कि यहाँ पे वो वाइब नहीं है जो वाइब एक शो में होनी चाहिए या फिर जो वाइब के लिए वो चाह रहा है या जो वाइब वो चाह रहा है. क्योंकि देखो टिकट्स तो सोल्ड आउट हो जाती है, काफ़ी लोग रीसेलिंग के लिए वो खरीद के वापस बेचने लगते हैं. बट व्हेन एन आर्टिस्ट फाइनली लैंड्स इन इंडिया और वो फाइनली अपना शो परफॉर्म करता है और वो देखते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रेजी एनर्जी नहीं है या फिर पीपल आर नॉट रियली एन्जॉइंग माई म्यूज़िक, why would they want to come back to feel that way again? And the reseller monopoly is something else. वो तो अलग ही धंधा है भाई. जो असली फैंस होंगे ना उन आर्टिस्ट के, जो हमारे देश में एक्चुअली फैंस होंगे किसी एक आर्टिस्ट के, उनको उस आर्टिस्ट की टिकट मिलेगी नहीं, बल्कि एक रीसेलर के पास 10 टिकट होंगी भाई उस आर्टिस्ट की. एंड ही डज नॉट गिव अ डैम अबाउट दैट आर्टिस्ट. उन लोगों को कोई डिफरेंस नहीं पता. हाउस और टेक्नो सेम चीज होती है उनके हिसाब से, रैप और R&B सेम होता है उनके हिसाब से. इट डजंट मैटर. द प्राइस गेट्स इन्फ्लेटेड और जो असली फैन है उस आर्टिस्ट के वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. सो इंस्टेड द फ्रंट रो गेट्स फिल्ड विद रिच किड्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स या फिर VIPs. दोज आर द पीपल हु आर गोना बी देयर एंड से आई वाज देयर, बट दे डोंट रियली केयर अबाउट द आर्टिस्ट. हर कोई ऐसा नहीं है उस रो में, obviously I know that. And I know कि photos और videos ली जाती है because you want to capture those memories so that you can revisit them in the future. Photos और videos ली जाती है कि ताकि तुम उनको बाद में देख के याद कर पाओ कि ओ मेरी लाइफ में ये भी हुआ था और मैं कभी खुश भी हुआ करता था. But be honest, when was the last time you actually recorded something to capture it as a memory and not because you want to put it on your Instagram or any social media? मेमोरी के पर्सपेक्टिव से अभी कुछ भी वीडियोस या फोटोज नहीं ली जाती. तुम कॉन्सर्ट में भी होगे ना, यूल मेक श्योर कि तुम उस वाइब की जगह तुम अपने कैमरेज में सारी सेटिंग्स एकदम सॉर्ट आउट कर रहे हो और परफेक्ट एंगल पे अपने फोन के थ्रू उस कॉन्सर्ट को देख रहे हो और रिकॉर्ड कर रहे हो एवरीथिंग. एंड यू मेकिंग श्योर कि अरे मेरे फोन में वीडियो अच्छे से तो आ रही है. यू नॉट स्टोरिंग अ मेमोरी, यू जस्ट रिकॉर्डिंग इट टू ब्रॉडकास्ट योर लाइफस्टाइल और पुट इट ऑन Instagram रील.
later on. तुम एंगल के बारे में इतना ज्यादा वरिड हो कि you forget about the memory and you actually stop living in that moment. तुम उस कॉन्सर्ट को एंजॉय करने की जगह, उस ऑडियो को एंजॉय करने की जगह तुम एक वीडियो पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो. एंड इफ समथिंग गुड इज हैपनिंग इन द कॉन्सर्ट, अगर अच्छी लाइटिंग आ रही है कुछ, यू नॉट एंजॉइंग इट एंड नॉट बीइंग देयर, यू देयर बिकॉज अरे भाई अब तो अच्छी वीडियो आएगी. इंस्टाग्राम पे तो भाई क्रेजी स्टोरी डलने वाली है. वाओ, यू पेइंग thousands and thousands of rupees so that you can record someone, and not because you actually enjoy the artist and you want to live in that moment and vibe to their music live. And Indian audience, अगर मैं honestly बोलूँ, not everyone but some people are so disconnected कि at this point अगर एक fake news भी अभी चालू हो जाए ना कि Michael Jackson India tour, everyone's gonna go crazy. Oh, Michael Jackson आ रहा है भाई, wow. The FOMO in India is so loud that it completely mutes the audio. इसका क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या था भाई? It just came out naturally. मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला. We don't want that vibe that is happening in the concert. We just want that validation. And if we want the big names to keep coming, we need to stop being wannabes and start being listeners. Put the phone down, learn the lyrics if you can, and vibe. Enjoy करो भाई उस moment को. Because if I'm being honest, once the hype dies down and the artist realizes that we are all faking it, they'll stop touring our country. The tours will stop and we will go back to looking at other countries getting all these big artists. और हम Instagram पे scroll कर रहे होंगे उन सब चीज़ों को, wondering why they're not coming to India. So stay real, listen to music, not because it makes you cool, but because you actually enjoy it. Anyways, अब मैं जा रहा हूँ The Fall Off सुनने because it's a very good album. And if you guys need music suggestions, let me know in the comments below. I love interacting with everyone. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना opinion comment पे put down करता है और मैं उसको देख के ऐसे reply करता हूँ. I love these little interactions and that is the reason why I'm creating content. So if you have any suggestion or want me to make a video on music suggestions, let me know in the comment below. And I'll see you in the next one. तब तक के लिए, bye.